हर्ष को लगा कि उसने आखिरकार शांति पा ली है। दर्द से भरे एक बवंडर के बाद उसकी शादी का टूटना, माँ की मृत्यु और एक हसीन खालीपन, उसे कहीं नई शुरुआत की जरूरत थी। ब्लैक हॉलो नामक छोटा सा कस्बा उसके लिए एकदम सही था। छोटा, शांत और पूरी तरह से भुला दिया गया। उसने जिस घर को चुना वह एक सुंदर पुराना विक्टोरियन घर, एक घुमावदार बरामदा और दीवारों पर चढ़ती हुई पहले थी। किराया इतना सस्ता था कि वह शक कर सकती थी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम मिसेस केन था ने उसे चाबियां देते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। यहाँ के छोटे मोटे अजीब आदतों की चिंता मत करना, मिसेस केन ने कहा। उनकी आवाज हल्की थी, लेकिन उनकी निगाहें ऊपर वाली गली के दरवाजे पर। पुराने घरों का भी अपना व्यक्तित्व होता है। एली ने इसे उनकी सनक समझकर टाल दिया। शांति से बीत गई, सिवाय एक अजीब सी ठंडी हवा के झोंके के जो कहीं से भी आता लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने घर व्यवस्थित करना शुरू किया, उसे एक बात अजीब लगने लगी। ऊपर वाले गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो नहीं खुलता था। उसने हर चाबी से कोशिश की, दरवाजे की कुंडी हिलाई, यहाँ तक कि जोर से धक्का भी दिया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। ये सिर्फ जाम नहीं था, यह ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे जानबूझकर बंद किया गया हो, जैसे वह किसी चीज को रोक रहा हो। शुरुआत में एली ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पुराने घरों में अक्सर इस तरह की बातें होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह दरवाजा उसके लिए एक पहेली बनता गया। रात में जब पूरा घर शांत हो जाता, उसे उस दरवाजे से हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती। शुरुआत में ये हल्की सरसराहट की तरह थी, जैसे हवा दीवारों को छू रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये फुसफुसाहटें स्पष्ट और लगभग बातचीत जैसी हो गई। एली शब्दों को ठीक से नहीं सुन पाती, लेकिन उनकी टोन स्पष्ट थी, विनती करती हुई, परेशान और डरावनी तरह से बालसुल। उसकी नींद खराब होने लगी। हर रात वह सपने में खुद को उस दरवाजे के सामने खड़ा पाती। उसका हाथ धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ता और फुसफुसाहटें जोर पकड़ लेती। वह पसीने में डूबी हुई जाग जाती, उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता। एक हफ्ते बाद उसने इसे अनदेखा करना असंभव पाया। उसने मिसेस केन को फोन किया और दरवाजे के बारे में पूछा। वह पुराना दरवाजा। मिसेस केन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक हल्का कंपन था। कुछ खास नहीं है, बस पुराना स्टोरेज स्पेस है, सालों से बंद है। खुद को परेशान मत करो। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? एली ने पूछा। नहीं, जवाब तीखा और लगभग घबराया हुआ था। मिसेस केन ने जल्दी से अपनी आवाज नरम कर ली। मेरा मतलब है, इसकी जरूरत नहीं है, इसे वैसे ही रहने दो बेटा। उनकी बातों ने एली को और अधिक बेचैन कर दिया। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। इस मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने घर के इतिहास को जानने के लिए स्थानीय लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरियन श्री हरग्रोव नामक एक कमजोर व्यक्ति मदद करने के लिए खुश था। जब तक कि उसने पता नहीं सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी आवाज कम कर ली। आप केन हाउस में रहते हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एली ने सिर हिलाया। श्री हरग्रोव हिचकिचाए, फिर करीब झुके। 30 साल पहले केन परिवार वहाँ रहता था। उनकी सबसे छोटी बेटी लूसी लापता हो गई थी। वह सिर्फ 7 साल की थी। उन्होंने हर जगह खोज की, लेकिन वह कभी नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद लोग बात करने लगे, उस घर के बारे में अजीब बातें कहने लगे। जैसे क्या? एली ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका गला सूख गया। वे कहते हैं कि लूसी अभी भी वहाँ है, श्री हरग्रोव ने कहा। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फंस गया हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। एली पुस्तकालय में हिल गई, लेकिन उसने अपना मन बना लिया। वह अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन घर में कुछ तो गड़बड़। उस शाम वह एक लोहे की रॉड लेकर उस दरवाजे के सामने खड़ी हुई। फुसफुसाहटें अब और भी तेज थीं, जैसे वे उसके कानों के अंदर गूंज रही हो। गहरी सांस लेते हुए उसने रॉड को दरवाजे के फ्रेम पर जोर से धक्का दिया। लकड़ी चीखी, दरवाजा चटकने लगा और फुसफुसाहटें तेज होती चली गई। आखिरकार दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा बिना खिड़की वाला कमरा था।
हवा भारी और गंध से भरी हुई थी, जिससे एली का दिल घबरा गया। दीवारों पर फीका पड़ा हुआ वॉलपेपर था, जिसमें सितारों और चांदों के पैटर्न बने थे। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे की झूलती कुर्सी थी। वह धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। और उस कुर्सी पर एक आकृति बैठी थी, एक छोटा मम्मी जैसा शरीर, जिसकी खाल हड्डियों पर तनी हुई थी। एली जड़ हो गई। उसकी आंखें और दिमाग उस दृश्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फुसफुसाहटें बंद हो चुकी थीं। कमरा भयानक चुप्पी में डूबा हुआ था। फिर वह आकृति हिली। उसका सिर एली की ओर झुका और खाली आंखों के गड्ढे जैसे एली को घूरने लगे। तुमने मुझे ढूंढ लिया। सूखी खुरदुरी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। एली चीखी, गलियारे में पीछे हट गई। इससे पहले कि वह भाग पाती, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरा छा गया। अंतिम आवाज जो उसने सुनी वह लूसी की थी, मुलायम और गुनगुनाती हुई। मेरे पास रहो, मैं बहुत अकेली हूँ। अगली सुबह मिसेस केन एली से मिलने आई। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर गहरी खामोशी थी। उन्होंने एली को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह ऊपर चढ़ी और गलियारे के अंत में उस दरवाजे को देखा। वह बंद था, जैसा कि वर्षों से था, लेकिन अब फुसफुसाहटें लौट आई थी। एली, उन्होंने पुकारा, एली, मुझे बाहर निकालो। मिसेस केन ने मुड़कर जल्दी से घर छोड़ दिया और बड़बड़ाई, एक और खो गया। कहानी जारी रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।